हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कक्षा 12वीं में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, इसके जस्ट पहले का जो वीडियो है, इसके जस्ट पहले का जो पार्ट है उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद इस पर आना है, क्योंकि उसमें हमने बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा, बल आघूर्ण को हमने अच्छे समझा था उसमें। ठीक है, तो सेम कहानी इसकी भी है, बस इसमें आपको वर्क डन निकालना। ठीक है ना। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, कार्य आप निकालोगे। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए, हमने एक कंडीशन ली है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, या विद्युत क्षेत्र है। इधर आपका धनात्मक आवेश है, इधर ऋणात्मक आवेश है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन से ऋण की ओर होती है। ठीक है, इसमें हमने एक कंडीशन ली है कि एक माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो एक द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र से समांतर रखा है, अर्थात ये प्रारंभ में अपना इसका जो कोण है विद्युत क्षेत्र के साथ वो कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री, यानी कि ये साम्य अवस्था में, किसमें, साम्य अवस्था में। ठीक है, करना क्या है, इसको हमें कुछ एंगल घुमा देना है। ये साम्य अवस्था में रखा है, इसको हम कुछ ऐसा घुमा देंगे। ठीक है, ऐसा रखा है, इस तरीके से रखा है, 0 डिग्री का एंगल बना के इस विद्युत क्षेत्र लाइनों से जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इससे कितना एंगल बना रखा है इसने, क्योंकि एक समान है, इससे बना रखा है इसने 0 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इसको 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थीटा मान लेंगे, हम 0 से थीटा घुमाएंगे, यानी कि साम्य अवस्था से थीटा। तो इसको हम बोल सकते हैं 0 से थीटा कोण घुमाने में, अर्थात साम्य अवस्था से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य की हम गणना करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण। ठीक है, आपने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, तो वो पूरा डेरिवेशन यहां पे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लेंगे। द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण, तो वो जाएगा आपका टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया आपका बल आघूर्ण। ठीक, अब द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। देखिए, जब भी हम कार्य निकालते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हम इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो वर्क डन को हम जब कार्य को हम इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन की सहायता से निकालेंगे, तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले आप अल्प कोण घुमाने में यह कार्य है ना, द्विध्रुव को डी थीटा को बोलेंगे अपन अल्प कोण, क्या बोल देंगे इसको, अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्य का सूत्र होता है W बराबर बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल यहां पे बल आघूर्ण है और यह जाएगा आपका विस्थापन। ठीक है, देखिए विमी सूत्र से भी सही हो जाएगा, ये बल आघूर्ण का हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, और डी थीटा का ये विमायन राशि होती है तो इसका रेडियन रहेगा। ठीक है, तो यहां से कार्य का भी क्या जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, और न्यूटन इंटू मीटर उसका होता है। विमी सूत्र निकाल लीजिए या वर्क डन, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही बैठेगा। अब ये तो आपने उसको सिर्फ डी थीटा है ना, मतलब आपने इसको थोड़ा सा घुमाने में, अब आप चाहते हैं कि इसको थीटा एंगल घुमाने में क्या कर है ना, थीटा मतलब जितना भी हो 30, 45, 60, मतलब आप एक फॉर्मूला निकाल लीजिए और न्यूमेरिकल में आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री जो भी पूछा जाए हम उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य इसको, अच्छा इसको अपन आप DW बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको छोटा सा कार्य, तो DW बराबर टाउ इंटू डी थीटा। तो किया गया कुल कार्य हो जाएगा W बराबर, इसको हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे, दो लिमिट के अंतर्गत 0 से थीटा, तो 0 डिग्री से थीटा एंगल टाउ डी थीटा। ठीक है, तो ये जो कहानी है आपकी, द्विध्रुव को डी थीटा घुमाना है, तो DW बराबर टाउ इंटू डी थीटा बल इंटू विस्थापन हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में, तो W बराबर 0 डिग्री से थीटा टाउ डी थीटा। ओके, यहाँ पे समीकरण 1 से मान रख देते हैं, समीकरण 1 से टाउ का मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 से आपका क्या है, W बराबर 0 से थीटा, टाउ की जो वैल्यू है वो है पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइए, समाकलन किसका करना, जिसके साथ, जैसे थीटा के साथ डी है, परिवर्तन किस में हो रहा है, डी में हो रहा है, मतलब थीटा में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डी जिसके साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो थीटा इस पूरी राशि में जिसके पास भी थीटा उसका ही समाकलन होगा, बाकी का समाकलन नहीं होगा। तो पी बाहर आ जाएगा, W बराबर पी आपका बाहर आया 0 से 0 डिग्री से
थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा का समाकलन क्या होता है? तो इसका समाकलन हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, समाकलन साइन थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। क्या हो जाता है? साइन का माइनस का कोस थीटा। ठीक है, तो इसका कर देते हैं माइनस का कोस थीटा। तो W बराबर PE 0 से थीटा, अच्छा समाकलन कर देते हैं आप, समाकलन करोगे तो हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, लिमिट रखेंगे 0 डिग्री से थीटा। ठीक है, ये समाकलन हो गया, साइन थीटा का समाकलन हो गया माइनस का कोस थीटा, और इसकी लिमिट क्या है? 0 से थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है, हाँ नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी आपकी, हम पहले माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो W बराबर, जैसे आप माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस का PE और अंदर बचा आपका cos थीटा, इसकी लिमिट रखाएगी 0 से थीटा। ठीक है, लिमिट रखने का तरीका होता है, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो उच्च सीमा पहले, निम्न सीमा बाद में, और निम्न सीमा के साथ अपन लगा देते हैं माइनस। ठीक है, तो W बराबर माइनस का PE cos, ये वाला थीटा की जगह आप थीटा रखोगे तो cos थीटा है तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन सेकेंड वाली वैल्यू हम रखेंगे नेगेटिव। ठीक है, उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा जो होती है, उच्च सीमा ये हम रखते हैं धनात्मक, और निम्न सीमा जो होती है, निम्न सीमा उसको रखते हैं हम ऋणात्मक। ठीक है, तो W बराबर cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो आपको मिलेगा माइनस का PE cos थीटा, इसकी जगह रख देते हैं cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा, माइनस का मतलब कोस थीटा जो था वो हो जाएगा माइनस, और -1 हो जाएगा आपका +1। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा आपका PE, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं और माइनस वाली बाद में। ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, किसी भी विद्युत द्विध्रुव को उसकी साम्य अवस्था यानी कि समांतर जब वो विद्युत क्षेत्र रखा है, उसको थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य आपका निकल गया। ठीक है, ये वाला ये आ गया जूल में। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्यों दिया? क्योंकि हम इसमें कुछ कंडीशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुछ कंडीशन। ठीक है, तो मैं बाकी रफ कर देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, तो मैं यहां से कुछ रफ कर देता हूं इसको। देखिए, साइन में बनती है 2 कंडीशन, कोस में बनती है 3 कंडीशन। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे विशेष स्थिति। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में पहली स्थिति जब थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री हो, तब समीकरण 2 का ही आपको यूज करना है। समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है आपका, कार्य कितना निकलेगा? तो कार्य निकलेगा PE1 माइनस कोस थीटा, तो कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री कितना होता है? कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहां से मिलेगा आपको W बराबर PE1 माइनस कोस की वैल्यू हो गई 1, 1 में से 1 गया 0, तो W बराबर आ गया आपका 0। क्या आ गया? 0। ठीक है, ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जब हम थीटा कितना रख दें? 90 डिग्री। देखो, पहली कंडीशन तो इसको ऐसे ही रख दिया अपन ने। ठीक है, दूसरी कंडीशन जब इसको हम कुछ एंगल घुमाएं, ठीक है, तो उस समय कितना कार्य करना पड़ेगा? ठीक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 है आपका, समीकरण 2 है ये वाला, है ना। तो PE1 माइनस कोस 90 डिग्री आपको रखना है। सिर्फ आपको थीटा की वैल्यू रख के ही चेक करना है। एक बार 0 रखिए, एक बार 90 रखिए और एक बार 180। तो यहां से PE1 माइनस कोस 90 का मान होता है 0, तो आपका आंसर आएगा PE। W बराबर कितना आया? PE। ठीक है, ये हुई कंडीशन नंबर 2। ओके, अब देखते हैं कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में जब थीटा बराबर हो जाए 180 डिग्री, थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री, तो थीटा 180 हो गया, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है आपकी W बराबर PE1 माइनस कोस 180 डिग्री। आप सभी जानते हैं कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है -1। तो -1 जब हम कोस 180 की जगह रखेंगे तो PE1 माइनस इसकी वैल्यू आएगी -1, तो W बराबर PE माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2, W बराबर आ गया 2PE। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए आपको कौन सी कंडीशन में, किस कंडीशन में आपको जो है
P जो है वो मतलब कार्य जो है वो अधिक दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे P मिल रहा है, यहाँ पे 2P। इसका मतलब ये हुआ, ये तो हो गया न्यूनतम कार्य, और ये हो जाएगा आपका अधिकतम कार्य। अधिकतम कार्य कब होगा? अधिकतम कार्य कब होगा? जब हम विद्युत द्विध्रुव को घुमा के रख दे, 180 डिग्री पर रख दे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले वीडियो का फिर इंतजार कीजिए, अगले पार्ट में हम स्थिति ऊर्जा पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।